अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब करें पीपी सवानी ग्रुप यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन पर अवश्य क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जीवथी वाली मारी लाडकड़ी, जीवथी वाली मारी लाडकड़ी, मारा आंगणा ने ए दीपावती, मारा आंगणा ने ए दीपावती। पापा पगली जाने दीकरी रे चालती, काली मीठी भाषा लक्ष्मीनु रूप मारी लाडकड़ी, लक्ष्मीनु रूप मारी लाडकड़ी, मारे आंगणे पधार्या लक्ष्मी जी, मारे आंगणे पधार्या लक्ष्मी जी। जीवथी वाली मारी धामनी दीकरीओने संबोधशे। मुनिश्रीने विनंती करिए, मैं चरणों में अरजी करिए कि आजना आ दीकरीओना समारोहनी अंदर पोतानी वात करशे। मंच पर उपस्थित भाई महेंद्र सिंह बिटा जी, पीपी समाणी ग्रुप के वडील महेश भाई और अन्य उपस्थित सारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिगण। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। सौथी पहला हूँ पीपी समाणी ग्रुप ने महेश भाई ने अभिनंदन पाठवा मांगू छू। खरेखर जे काम करी रह्या छे ए मानवतानी सेवानो अद्भुत काम अने मानव सेवाथी वधारे कोई मोटो धर्म नथी। अने ज्यारे ए दीकरीओ हूँ एमनी भावना जे व्यक्त करूं कि सहारों के हाथों हम हो गए बेसहारे और जिंदगी के हाथों हम हो गए मौत को प्यारे। सहारों के हाथों हम हो गए बेसहारे और जिंदगी के हाथों हम हो गए मौत को प्यारे। डुबोया था जब मझधार ने तब किसको पुकारे, डुबोया था जब मझधार ने तब किनारों को पुकारा। डुबोया अब किनारों ने हम किसको पुकारे। मुझे लगता है उस समय हम सोमानी ग्रुप को पुकारे जिन्होंने अंगुली पकड़ करके ऐसी कन्याओं को एक जीने का एक अनूठा एक अद्भुत अवसर जो दिया है। सचमुच में बंधुओं और बहनों, आज के इस जमाने में जिस समय भाई भाई के बीच में अगर 2-4 गज जमीन कम ज्यादा देने की बात हो, भाई को तो छोड़िए अपने पिता को सुप्रीम कोर्ट में खींच डाले आदमी। ऐसे समय में अपने लिए हुए प्लॉट को ज्यों का त्यों समर्पित कर देना इस काम के लिए यह अनूठा काम है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गिरते हुए को बचाए वो सहारा है और डूबते हुए को उबारे वो किनारा है। अरे लिपटे रहते हैं खुशी के समय में सारे, पर आफत में जो साथ दे वो हमारा है। तो खरेखर महेश भाई, पीपी समाणी ग्रुप અને લગ્ન પ્રસંગમાં મોગોલિયા ગ્રુપ જે કામ કરી રહ્યો છે એ એટલા માટે કામ કરી રહ્યો છે આપણી ભીતર ત્રણ પ્રકારની ચેતના હું લાંબો પ્રવચન નહીં આપું હું વિચાર કરી રહ્યો હતો કે કેવી રીતે કરી શકે કે લાખો રૂપિયાની
કરોડો રૂપિયાની જમીન એમની એમ એવા કામ માટે આપી દે, એ વિચારમાં આવ્યો કે ત્રણ પ્રકારની આપણી ચેતના, એક સ્વાર્થની ચેતના, બીજી પરાર્થની ચેતના અને ત્રીજી પરમાર્થની ચેતના. જ્યાં સુધી પોતાનો સ્વાર્થ વિગલિત ન થાય, हमारा गुजराती भाषी लोगों कैसे कि स्वार्थ परार्थ परमार्थ बहु क्लिष्ट शब्द है. सरल भाषा में कहूं, स्वार्थ એટલે 1300 मेरा और 1300 भी मेरा, ये है स्वार्थ. परार्थ का मतलब है 1100 मेरा और 1300 तेरा. किंतु परमार्थ जो है 1300 तेरा मेरा 100 भी तेरा. जब तक भीतर का स्वार्थ विगलित नहीं होता है, आदमी ऐसे अद्भुत कार्य कर नहीं सकता. एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया कि हेलो, હું હસમુખભાઈને મોકલું છું, 5 લાખ રૂપિયા આપી દેજે. એ કે હલો હલો હું કહું જો આવાજ નથી આવતી. એ કહે रे हसमुखभाई को भेज रहा हूं, 5 लाख रुपए दे देना. बोले हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है. मोबाइल का जमाना नहीं था, बीच में ऑपरेटर था. उसने कहा जी आवाज तो बड़ी साफ आ रही है, 5 लाख रुपए मांग रहा है. बोले तेरे को सुनाई देता तू दे दे, मेरे को तो सुनाई दे नहीं रहा है. जब भीतर में स्वार्थ प्रबल होता है तो ये सोमानी ग्रुप जो काम कर रहा है, महेश भाई जो काम कर रहे हैं, मोगलिया परिवार जो काम कर रहा है, वो कर नहीं पाता. क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इनका स्वार्थ जो है विगलित हो गया और परार्थ और परमार्थ के प्रति जो है इनकी चेतना जाग गई. सचमुच में मैं भाई अशोक नाकर्णी को साधुवाद देना चाहूंगा. मुझे नहीं पता था कि इतना पवित्र कार्य, इतना अद्भुत कार्य. हालांकि मुझे तो कल अचानक एयरपोर्ट पे पकड़ लिया इन लोगों ने. बोले महाराज जी कल प्रोग्राम है और आप सूरत आए हुए हो, आना ही होगा. पर सचमुच में इस काम को देख करके मेरी आंखें गीली हैं और मैं सोमानी परिवार के सम्मान में ये कहना चाहता हूँ, मोगलिया परिवार के लिए कहना चाहता हूँ कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है. और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है. अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे बलिदानी वीरों का बनता है. तो आइए बंधुओं, इस सोमानी परिवार का हम अभिनंदन करें इस कार्य के लिए, जिससे कि समाज के दूसरे लोग भी प्रेरणा ले सकें. हमारी भारतीय संस्कृति जो है सदैव ये बात कहती रही है और एक संत होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं, योगीराज कृष्ण ने भी जो बात कही, गीता जी का जो आखिरी श्लोक है, किंतु वो कम लोग ग्रहण कर पाते हैं. भौतिक संपदा के साथ साथ मैं महेश भाई के पिताश्री की ओर कहना चाहूंगा. उन्हें मैं कह रहा था कि हम लोग फल से मिले हैं, हम फूलों से मिले हैं, लेकिन आज मूल से भी मिले कि इनके दिए हुए संस्कारों के कारण से. इसलिए मैं अनेक बार कहता हूं, और धर्म ने जो है कभी ये नहीं कहा दरिद्र रहने के लिए. धर्म का भौतिक विकास से विरोध नहीं है, किंतु धर्म का यह अवश्य कहना है कि भौतिक विकास की नींव अध्यात्म आधारित होती है, वह जीवन के अंदर वरदान बनती है. और यही वरदान जो है सोमानी परिवार में भौतिक विकास बहुत किया है, लेकिन उसके साथ साथ अध्यात्म की जो नींव है मजबूत, वो सबसे बड़ी बात है. और यही हमारे उपनिषदों ने कहा था. वहां पर पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई. अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इन चारों के बीच में जहां संतुलन होता है, वहीं पर हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरे तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतर्म में. मैं बेटा जी आपसे कहना चाहता हूं, लोकमान्य तिलक ने इसकी टीका लिखते हुए इस श्लोक का एक लीक से हटकर के अर्थ किया और उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना, अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां अध्यात्म और भौतिकता के बीच में समन्वय है, संतुलन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है, वहीं पर लक्ष्मी है. तो सचमुच में वह अद्भुत समन्वय मुझे सोमानी इस परिवार के अंदर देखने को मिला है, मोगलिया परिवार में देखने को मिला है. मैं पुनः अहिंसा विश्व भारती की ओर से, जैन समाज की ओर से इनका इस बात के लिए अभिनंदन करते हुए और अंत में आपसे भी यही कहना चाहूंगा. बीटा जी और हम अनेक मंचों पर साथ होते हैं, इनके जब देशभक्ति के ओजस्वी विचार सुनते हैं, और इस मंच पर मैं देख रहा हूं जहां पर एक और बीटा जी जैसी शख्सियत हैं हमारे आए हुए, वहां पर वायुसेना के लोग हैं, एनआईसी के लोग हैं, पायलट हैं, अलग अलग क्षेत्रों के. आपसे भी कहना चाहता हूं कि आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें. आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें. 4 कदम ही सही चलने का साथ करें. यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें. बंधुओं और बहनों,
ये खुद से खुद की मुलाकात, यही है खुद से खुदा की मुलाकात। और सबसे बड़ी बात मुझे जानने को मिली, इस प्रकार के शादी के जो कार्यक्रम हैं, इसमें किसी जाति, संप्रदाय, धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता। हिंदू परंपरा से भी है, मुस्लिम परंपरा से भी है, ईसाई परंपरा से भी है। बेटा जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जाति, धर्म और संप्रदाय का भेद किए बगैर जो काम किया जा रहा है, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम अरहम। આપનું સ્વાગત છે। શું કહેશો આજે પીપી સવાણી અને મોવાલિયા પરિવાર દ્વારા જે કાર્ય થઈ રહ્યું છે સમૂહ લગ્નોત્સવનું, શું કહેશો આપ? નહીં, સૌથી પહેલાં તો સવાણી પરિવાર અને મોવલિયા પરિવારને હું હાર્દિક અભિનંદન પાઠવું છું અને એમને ખરેખર જે કામ કર્યું છે કે જે છોકરીઓએ જેમના કોઈના પપ્પા નથી, કોઈના પપ્પા મમ્મી નથી, એવા લોકોના સમૂહ લગ્નનો અને આજે જે HIV એડ્સથી પીડિત દર્દીઓ છે એના માટે જે આવાસનો જે કાર્યક્રમ યોજાયો છે એ ખરેખર મારી નજરમાં એ માનવતાની મહાન સેવા છે। અને આજે જે વસ્તુની જરૂર છે કે ધર્મને સમાજ સેવાથી જોડવું જોઈએ, ધર્મને સામાજિક કુરીતિઓના નિવારણનો માધ્યમ બનાવવું જોઈએ અને એ દૃષ્ટિએ સવાણી અને મોવલિયા પરિવાર જે કામ કરી રહ્યો છે બહુ જ અગત્યનું, બહુ જ મહત્વનું કામ છે અને હું એ કામને આવકારું છું। અને હું એ પણ કહેવા માંગુ છું તો એનેથી પ્રેરણા લઈને બીજા પણ સામાજિક સંગઠનો આગળ આવે અને ખાસ કરીને મને એ જાણવા પણ મળ્યો અહીં આવ્યા પછી કે કોઈ પણ ધર્મ સંપ્રદાયનો ભેદભાવ કર્યા વગર એ લોકો કામ કરી રહ્યા છે। એમાં મને એ જાણીને બહુ હરખ થયો કે અહીં હિન્દુ, મુસ્લિમ, ઈસાઈ બધા એક સાથે એવા છે। તો એ ભેદભાવ વગર જે કામ થઈ રહ્યું છે આ માનવતાની ઘણી મોટી સેવા છે અને એટલા માટે હું સવાણી અને મોવલિયા પરિવારનો હાર્દિક અભિનંદન પાઠવું છું।